इसको गांधी प्रखंड का दर्जा मिला था बाघमारा को, और आज बाघमारा की पहचान अपराधी प्रखंड में हो गई है। जब यहाँ के प्रतिनिधि पर ही 50-50 केस रहे, 4 दर्जन मुकदमा रहे, 4 न्यायालय से, निचली अदालत से सजा हो जाए, तो पहचान तो समझ गया, पहचान तो बदल गई। गांधी प्रखंड कहीं खो गया। तो परिभाषा अपनी सुविधा अनुसार गढ़ते हैं, बनाते हैं। तो ये परिवारवाद पर वास्तव में यदि वो अडिग हैं, तब फिर सांसद के परिवार को तो टिकट नहीं मिलना चाहिए भाजपा की आइडियोलॉजी के अनुसार। लेकिन जब आइडियोलॉजी से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं हो पार्टी का, तो कुछ भी संभव है। इस बार बाघमारा विधानसभा के सीट जो है वो बहुत ज्यादा हॉटकेक बन गया है। जो मौजूदा विधायक हैं वो सांसद बन गए हैं। तो इस तरह इस बार राजनीति किस ओर करवट लेगी? ये सवाल तो अभी प्रीमेच्योर है। जब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती है विभिन्न पार्टियों के द्वारा, तब तक प्रत्याशी के चेहरे पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और वर्तमान में जो राजनीतिक दौर है वो चाल चरित्र चेहरा का दौर नहीं है। पहले पार्टियों का सिद्धांत हुआ करता था चाल चरित्र और चेहरा, तो मतदाता को भी सुविधा होता था तय करने में। अब कोई नीति और सिद्धांत पर तो पार्टी चल नहीं रही है। पार्टी बात करती है परिवारवाद का, खिलाफत का, लेकिन परिवारवाद के आधार पर टिकट देती है। पार्टी वो बात करती है दागी अपराधी भ्रष्टाचार के खिलाफ मंच पर, लेकिन एक से एक भ्रष्टाचारी को टिकट दे देती है। तो कोई नीति सिद्धांत विहीन राजनीति का दौर चल रहा है वर्तमान में। इसीलिए जब घोषणा हो जाए सभी प्रत्याशियों का विभिन्न पार्टियों के द्वारा, तब कुछ चित्र स्पष्ट होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है कि बाघमारा के लिए कौन बेहतर होगा, कौन अपराध की दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं है, तभी निर्णय लेने में बाघमारा को सुविधा होगी। सांसद के अनुज जो है वो कयास लगाया जा रहा है कि वे संभावित भाजपा प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये परिवारवाद कहलाएगा भाजपा का या नहीं? भाजपा को जहां जो सूट करता है वही वो नारा देती है। यहाँ सब राष्ट्रीय मंचों से लेकर राज्य के मंचों पर बड़े बड़े नेता परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। उनका परिवारवाद का एक ही अर्थ होता है राहुल गांधी परिवार। बाकी उनके परिवार के सब लोग, चाहे कल्याण सिंह हो उनके भी पोता हैं, और चाहे अनुराग ठाकुर हो उनके भी पिता हैं, पीयूष गोयल हैं उनके भी पिता, और वो द्वितीय पारी में है, वसुंधरा राजे की भी द्वितीय तृतीय पारी के सब हैं। तो उनके परिवारवाद में बीजेपी वाले नहीं आते हैं। उनका परिवारवाद मतलब सिर्फ राहुल परिवार। तो परिभाषा अपनी सुविधा अनुसार गढ़ते हैं, बनाते हैं। तो ये परिवारवाद पर वास्तव में यदि वो अडिग हैं, तब फिर सांसद के परिवार को तो टिकट नहीं मिलना चाहिए भाजपा की आइडियोलॉजी के अनुसार। लेकिन जब आइडियोलॉजी से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं हो पार्टी का, तो कुछ भी संभव है। इस बार प्रत्याशी बदलने जा रहा है भाजपा से, तो ऐसे में कांग्रेस जो लगातार 3 बार से प्रयासरत है, तो इस बार क्या वो अपना झंडा गाड़ सकेगा? देखिए, चुनाव की रीति और नीति जो है ना, वो आज से 15, 20, 30 साल पहले जो था वो रीति नीति नहीं रह गई। चुनाव में तो इस बार जो स्थिति हो गई है चुनाव में, तो आतंकवादी भी जीत गए। आज की जो चुनाव की स्थिति है, 46% दागी अपराधी सजा याफ्ता जीत गए। तो चुनाव में कौन जीत जाएगा, वर्तमान प्रणाली में पैसे के बल पर अपराधियों के सहारे, अपराधियों का साथ लेकर, ये कहना बहुत मुश्किल है। नहीं तो 2 आतंकवादी लोकसभा पहुंच जाते क्या, घोषित आतंकवादी जो फंडिंग करते थे आतंकवाद को। ऐसे राशिद इंजीनियर जीत गए, ऐसे अमृतपाल सिंह जीत गए। जो लोग मिल नहीं सके तो आसाम की जेल में रखा गया, वो चुनाव जीत करके संसद की गहरी लांग करके संसद में अंदर बैठ गए। तो चुनाव का जो परिदृश्य है बदल गया है। कोई भी जीत सकता है, दुर्दांत अपराधी भी जीत सकता है। मैं तो कहता हूँ आसाराम
जो दुष्कर्म के मामले में जेलों में बंद हैं, वह भी यदि चुनावी मैदान में आएंगे तो जीत जाएंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जदयू की ओर से विजय झा प्रत्याशी बन सकते हैं बाघमारा का, इसमें कितना सच्चाई है? वर्तमान में जो राजनीतिक माहौल है, मैं अपने आप को उसमें अनफिट पाता हूँ। न तो मेरे पास चुनावी खर्च करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपये हैं कि मैं सबको बांटता चलूं, और ना ही उस स्तर पर, नीचे स्तर पर गिर करके मैं झूठ बोल सकता हूं मंचों पर, जो बड़े बड़े नेता भी बेशर्मी से बोल देते हैं। तो मैं उस स्तर पर राजनीति कभी नहीं किया। मैं हमेशा चाल चरित्र चेहरे को आधार बनाया, वो मेरा सिद्धांत रहा, और मैंने सिद्धांत पर राजनीति किया। इसीलिए मैंने कहा कि पिछले बार जब मैं लोगों के बहुत दबाव पर तैयार हुआ था कि मेयर का चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था मैं कटमनी को इतिहास बना दूंगा। आज कितने लोग इस पॉइंट पर तैयार हैं हमारे साथ? इसीलिए मैं वर्तमान राजनीति में फिट नहीं हो सकता हूँ, इसलिए दूर दूर तक चुनाव की मैं सोचता भी नहीं हूँ, और न तो मुझसे कभी बिना पूछे बयान लगाए गए हैं। मैं चुनावी राजनीति से मैंने अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया है। अगर थोड़ा भी चुनाव लड़ने की मंशा होती तो किसी न किसी राजनीतिक दल के मैं मंच पर होता, क्योंकि मैं गुंडा नहीं हूँ कि मैं निर्दलीय भी जीत जाऊंगा। आने वाले समय में क्या विजय झा किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं? जरा से भी इसकी संभावना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव लड़ने की कभी इच्छा? राजनीति का जो तौर तरीका है वो उससे अपने आप को अलग कर लिया है, इसलिए दूर दूर तक मेरे जेहन में नहीं है चुनावी राजनीति में जाने का और किसी दल में ज्वाइन करने का। अगर बाघमारा के जनता की ये मांग हुई और लोग यदि मांग करे तो आप जनता की मांग को पूरा करेंगे या नहीं? नहीं, मैं विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करके मैं आग्रह करूंगा कि कोई आप और उम्मीदवार ढूंढ लीजिए जो वर्तमान में राजनीति में समझौता करके चलना चाहता हूँ। मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता, शुरू से नहीं किया, अब क्या करूंगा इस आखिरी पड़ाव में आकर के। पिछले 15 वर्षों में बाघमारा का कितना विकास हुआ है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? 15 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 15 वर्ष पहले इसको गांधी प्रखंड का दर्जा मिला था बाघमारा को, और आज बाघमारा की पहचान अपराधिक प्रखंड में हो गई है। जब यहाँ के प्रतिनिधि पर ही 50-50 केस रहे, 4 दर्जन मुकदमा रहे, 4 न्यायालय से, निचली अदालत से सजा हो जाए, तो पहचान तो समझ गया, पहचान तो बदल गई। गांधी प्रखंड कहीं खो गया। इसको गांधी प्रखंड का दर्जा मिला था बाघमारा को, और आज बाघमारा की पहचान अपराधिक प्रखंड में हो गई है। जब यहाँ के प्रतिनिधि पर ही 50-50 केस रहे, 4 दर्जन मुकदमा रहे, 4 न्यायालय से, निचली अदालत से सजा हो जाए, तो पहचान तो समझ गया, पहचान तो बदल गई। गांधी प्रखंड कहीं खो गया, और जो उनका अपना पंचायत है, सभी पंचायतों को तो पंचायत भवन है, उनका पंचायत को पंचायत भवन आज तक क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या उनके पंचायत में कोयले के अवैध मुहाने चल रहे हैं, रोकने का कोशिश किया क्या? कभी पकड़ा किसी को क्या? मैंने तो पीआईएल किया कोयला चोरी के खिलाफ, जो कि उनकी पहली जिम्मेवारी थी यहाँ के प्रतिनिधि की। वो अपनी जिम्मेवारी से चूक क्यों गए? क्या कारण है? क्या रिश्ता है अपराधियों के साथ? क्या रिश्ता है अपराधियों के साथ कि अपराधी को का अपराध सामने नहीं लाते हैं? वो कौन सा गठबंधन है? तो बाघमारा का जो पहचान थी वो मिट गई।